चमनगंज का एक थाना क्षेत्र लगता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि बाथरूम से कपड़े चेंज करके आती है और आने के बाद में चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद में उसका भाई आता है, भाई उससे कहता है कि बहन मैंने एक वीडियो मेरे फ़ोन में एक वीडियो है और जब घर में कोई ना हो तुम उस वीडियो को तब देखना। लड़की जो होती है वो कहती है पता नहीं भैया ऐसा क्यों बोल रहा है और वो जब कोई घर में नहीं होता है तब वो अपनी बहन को अपना फ़ोन देता है और उससे कहता है इसमें एक वीडियो है वो तुम वीडियो देखो। अब वो जो लड़की होती है उस वीडियो को देखती है और देखने के बाद में फूट-फूट कर रोने लगती है और अपने भाई से कहती है कि भैया तुमने ये क्या हरकत की है और इतनी गिरी हुई हरकत तो कोई भी नहीं कर सकता जितनी तुमने की है। अब भाई जो होता है वो अपनी ही बहन को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अब जैसे तुमसे मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा क्योंकि अब अ, वरना मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा। भाई जो था वो इतना गिर जाता है और अपनी ही बहन के साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है क्योंकि अब ये करता क्या था वो लड़का बाथरूम का जो दरवाज़ा था उसमें एक छेद कर लेता है और छेद करने के बाद में जिसका घर वालों की किसी की नज़र नहीं जाती और उसके अंदर वो हिडन कैमरा लगा देता है और किसी को वो कैमरा दिखाई नहीं देता। अब उसकी चाची नहाने के लिए जाती हैं तो वो चाची की वीडियो भी बना लेता है, भाभी नहाने के लिए जाती हैं, भाभी की भी बना लेता है। इवन जब उसकी माँ भी नहाने के लिए जाती है तो वो अपनी माँ की वीडियो भी बना लेता है और उसका जिस-जिस की भी वो वीडियो बनाता है माँ को छोड़कर सभी को ब्लैकमेल करता है और सभी के साथ में गंदी हरकतें करता है और सभी को किसी भी रिश्ते को वो नहीं छोड़ता, हर रिश्ते को वो तार-तार लड़का कर देता है। अब इसके बाद में जो ये बात होती है, ये बात है 10 जुलाई 2026 की कानपुर में थाना जो लगता है वो चमनगंज में एक लड़का होता है जो दुकान चला रहा होता है और अ, जो वो था दुकान चलाता था परचूने की और उस पर डायपर वग़ैरह भी वो बेचता था। तो पुलिस सिविल कपड़ों में आती है और आने के बाद उस लड़के से बात करती है। लड़के से कहती है उसका नाम वग़ैरह सब पूछती है और पूछती है तुम क्या काम करते हो? पिता का नाम क्या है? जब सारी बातें वो पुलिस वाले उसकी जान लेते हैं, जानने के बाद में फिर वो उससे कहते हैं कि हम पुलिस मतलब पुलिस वाले व्यक्ति हैं और हम थाने से आए हैं। और तुम्हारी हमें इंक्वायरी करनी है क्योंकि फिर अब उस वो उससे कहते हैं कि मुझे हमें अपना फ़ोन दे दो। जब वो उस लड़के का फ़ोन लेते हैं, तो वो उस फ़ोन को जब खोलते हैं, हर एक ऐप पर एक एप्लीकेशन लगी होती है, यानी कि हर एक पर लॉक लगा हुआ था। वो उस लड़के से बारी-बारी एक-एक चीज़ को खुलवाते हुए चले जाते हैं, लड़का उन्हें खोलता हुआ चला जाता है और वो उससे हर चीज़ खुलवाने के बाद कहते हैं, "ठीक है, तुम अपनी गूगल ड्राइव हमें खोलकर दो।" जब वो उनकी गूगल ड्राइव को पुलिस वाले खोलते हैं तो उसमें देखते हैं 8 से 10 वीडियो ऐसी थी जो बहुत मतलब नहाते हुए किसी लड़की को टच करते हुए, छोटे बच्चों के साथ में गंदी टचिंग करते हुए और किसी बच्चे को किस करते हुए, उसके पार्ट्स को गलत पार्ट्स को छूते हुए, इस तरह से वो लड़का उन वीडियोज़ को बनाता था। जब पुलिस वाले उस लड़के से ये पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते थे? तब उस लड़के का जवाब जो होता है वो ये होता है कि मुझे ऐसा करके बहुत मज़ा आता है। पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं, लेकिन वो भी अपनी मर्यादा में थे। थप्पड़ उसको मारा नहीं, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत तेज़ उस लड़के पर आ रहा था। आने के बाद में फिर वो उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ थाना चलना पड़ेगा। वो उस लड़के को वहाँ से थाने में ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद में तब उससे पूछते हैं कि तुमने अब ये बताइए कि तुमने अपनी चचेरी मतलब जो तुम्हारी बहन थी उसके साथ में तुमने क्या किया? तब वो बताता है कि मैंने दरवाज़े के अंदर एक कैमरा छुपा रखा था और उस कैमरे से मैं अपनी चचेरी बहन की मैंने वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद में नहाते हुए, कपड़े चेंज करते हुए किसी को घर में कुछ पता नहीं चला और फिर मैंने उसको ब्लैकमेल किया और उसके साथ में काफ़ी गंदी हरकतें की। लेकिन जब वो थाने में पहुँच जाता है, तब वो ये कहता है कि मेरे घरवालों में चाची ने, भाभी ने, मेरी बहन ने किसी को भी कोई कुछ नहीं बताया, सब लोग बिल्कुल घर में शांत थे। मैं उनके साथ शोषण कर रहा था लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो तुम्हारे पास तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ? अब सबसे बड़ी बात यही जानकारी की है कि ये सब चीज़ें पता कैसे चलीं, वो लड़का भी बहुत ज़्यादा हैरान था। तब वो बताते हैं कि जो तुम्हारी गूगल ड्राइव थी, उस गूगल ड्राइव ने कई बार अलर्ट दिया था और जो तुम्हारी गूगल ड्राइव की एप्लीकेशन थी, जो गंदी-गंदी तुम ये हरकतें कर रहे थे, वो एनसीएमईसी यानी कि राष्ट्रीय लापरवाही शोषित बाल केंद्र तक तुम्हारी ये वीडियो पहुँच जाती हैं
और वहाँ जाने के बाद गूगल बार-बार अलर्ट दे रहा था और उसके बाद में गूगल वाले जो लोग होते हैं, वो उत्तर प्रदेश में इस एप्लीकेशन को तुम्हारी को भेजते हैं और भेजने के बाद में फिर वो कानपुर पुलिस को भेजी जाती है। कानपुर पुलिस को भेजने के बाद में वो अलर्ट हो जाती है कानपुर पुलिस, लेकिन उस एप्लीकेशन के साथ में तुम्हारा फ़ोन नंबर वगैरह सब आ जाता है। जब उस फ़ोन को ट्राई किया जाता है तो तुम्हारी उस फ़ोन वो तुमने नंबर चेंज कर लिया था। लेकिन इससे भी बहुत जो हमने तुम्हारा फ़ोन का नंबर निकाला तो वो बताते हैं कि जीमेल आईडी पर भी एक मोबाइल में होता है IMEI, MEI। तो वो जो MEI होता है नंबर, वो जो दूसरे व्यक्ति ने नया नंबर जनरेट किया होता है, उससे पता चल जाता है कि ये जो नंबर है ये इसी नंबर पर दूसरे व्यक्ति ने कौन-सा नंबर जनरेट किया है। और फिर हमने तुम्हें कॉल की, कॉल करने के बाद में तुम्हारे घर तक हम पहुँच गए। तो पहुँचने के बाद में फिर तुमसे हमें सारी जानकारी वैसे ही मिल जाती है। जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो उस पर पॉक्सो ऐप की धारा लगा देते हैं और उस पर कितनी ही ऐसी धाराएँ लगाते हैं। लेकिन होता क्या है देखिए, अगर आप मैं सभी बच्चों को भी सावधान करना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, तो ये ना सोचें कि सामने वाला डर की वजह से आपके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन आज के समय में जब इतना ज़्यादा मोबाइल का बोलबाला है, इतनी ज़्यादा मोबाइल से चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें भी गूगल में अलर्ट कर देती हैं। जहाँ पर ज़्यादा गंदगी होती है, जहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, वहाँ से गूगल अलर्ट करके भेजती है आपके फ़ोन की एप्लीकेशंस को और तब आपके ऊपर पूरी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद में फिर जो उस लड़के का जो लड़के की उम्र 25 साल की होती है, उसके माता-पिता सभी वहाँ पर थाने आ जाते हैं। आने के बाद में वो कहते हैं कि हमारे बच्चे से गलती हो गई, इसे छोड़ दीजिए और आगे से ये ऐसी गलती नहीं करेगा। देखिए, जिसने 3-3 रिश्तों को शर्मसार किया, बहन का, भाभी का और चाची का। ऐसे लड़के से घर वाले उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। जिनकी वीडियो भी देखी जाती हैं उस फ़ोन में, वो तीनों भी उसके प्रति कुछ नहीं, उसके खिलाफ़ कुछ नहीं बोलती हैं और उस लड़के को फिर कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो आपकी क्या राय है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे लोग दुनिया समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन सकते हैं कि जिनकी इतनी गंदी सोच थी, इतनी गंदी जिस बच्चे ने हरकतें की थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।